जय श्री राम भाइयों और भाइयों, सब अपना घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और दिल्ली के अंदर कल की डेट के अंदर ही 6,000 से ऊपर नए केस कोरोना को लेकर आ चुके हैं, इसलिए आप सावधानी बरतो। दूसरा भाइयों, आप देख ही रहे होंगे कि जो फ्रांस के अंदर जो इशू हुआ उसको लेके हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर मुसलमानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। फ्रांस के अंदर जो आज हो रहा है वहाँ भी बहुत बुरी हालत है। जिन जिन कंट्रियों ने भी इनके खिलाफ अपना मोर्चा संभाला, उन कंट्रियों के अंदर मुसलमान सड़कों पे आ गए हैं, पथराव कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह वल्लाह के नारे लगा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपने सबने देख ही लिया होगा कि हिंदुस्तान के चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर आपने इन लोगों का जनसमूह देख ही लिया होगा। तो मैंने आलेख के माध्यम से भी कहा था कि क्या इस तरह का जनसमूह इकट्ठा होकर कभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के द्वारा कभी इकट्ठा हुआ है? तो जवाब होगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया देखो, इनके अंदर एकता है, क्योंकि ये ना किसी जाति के हैं, ना किसी ये पार्टी के हैं, और दूसरा ये अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद है। आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मुसलमान से ये पूछ लो कि तेरे लिए पहले तेरा धर्म या पहले तेरा राष्ट्र, तो हर एक मुसलमान का एक ही जवाब होगा, मेरे लिए मेरा पहले धर्म। यही कारण है कि उनकी कट्टरपंथी के कारण हम उनका मुकाबला किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके चिल्लाने से हिंदू एकता नहीं आती है। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि भाइयों, आप जिस राज्य के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस इलाके के अंदर रहते हो, अपना भाईचारा बढ़ा के रखो, एक दूसरे की मदद करो, दुख सुख में एक दूसरे का काम करो। यही आपके लिए हिंदू एकता बहुत है। इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो, भावना में मत बहो। आज देखो, भावना की जो बात है, आप देखो अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आज उसकी हालत क्या होगी, वो जेल में पहुंच गया है। और भैया ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। दरअसल क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो शब्द, एक लोकतंत्र और एक धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द ऐसे हैं कि जिसको लेके हमारे को बहुत ठगा गया है और ठगा जाता आया आज तक। इस देश के अंदर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ये हिसाब लगा लो, जब एक अर्नब गोस्वामी जैसा जो मेन मीडिया का अंदर एक नाम रखने वाला नामचीन आदमी, उसकी हालत हो सकती है, तो आप और हम कहाँ खड़े हैं, ये आप यहीं से सोच लो। और ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार ही है इसके साथ जुर्म कर रही है। भाई कोई भी आदमी, कोई भी कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो किसी भी सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर अपने व्यू पॉइंट रखेगा, तो उसकी हालत भी ऐसी ही होगी जो आज अर्नब गोस्वामी की हो रही है। अर्नब गोस्वामी तो भैया बाहर आ जाएगा, उसके साथ में हरीश साल्वे जैसा एक एडवोकेट जो भारत सरकार के लिए खड़ा होता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खड़ा जाके अपना मुकदमा लड़ता है, उस जैसे व्यक्ति हायर करके वो तो अपने आप को मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। मगर हम और आप आम आदमी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि बड़े बड़े वकीलों को करके हम अपने आप को बचा लें। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सारे भाई कृपया करके अर्नब गोस्वामी मत बने, और अर्नब गोस्वामी की तरह बेबाक अपनी कोई बात को मीडिया के अंदर ऐसी कोई बात मत लिखे, ऐसी बात कोई मत कहें कि जिससे आने वाले समय के अंदर आपको कोई दिक्कत आए। आज देखो, आप चाहे एक जिस बंदे ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला, वो कोई आम इंसान नहीं थे, बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़ी पोस्ट पे रहने वाले आदमी थे। आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके भावनाओं में मत बहें। दूसरा, फ्रांस के मैटर को लेके यहाँ देखो, हिंदुस्तान में एक तरफ तो बीजेपी सरकार पूरी जो है फ्रांस के साथ जाके खड़ी हो गई है और ये कह रही है कि हम आपके साथ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का ही आरएसएस विंग, जिसकी एक मुस्लिम विंग भी है, वो फ्रांस की इस तथाकथित गतिविधियों का सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया विरोध कर रहे हैं आरएसएस वाले। तो यही इनके अंदर कंट्रोवर्सी है। आप यही देख लो, मैं कल भी पहले भी कहता था कि जो फैज़ था मिट्टी लेकर आया था राम जन्मभूमि के लिए, वो आरएसएस की विंग का व्यक्ति था, और उसकी मैंने फोटो भी भेजी थी। कहोगे तो अब भी जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है आरएसएस के द्वारा, इसका विरोध किया जा रहा है फ्रांस का, तो उसकी भी कहोगे तो फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं भाइयों आज तक आपके पास जो भी कुछ भेजा, तथ्यों के हिसाब से भेजा है, सबूत के साथ भेजा है,
कोई बिना सबूत के, कोई बिना तथ्य के मैंने कुछ नहीं भेजा आज तक, ना ही मैंने आपको कभी गुमराह करने की कोशिश की है। मैं इसलिए बार बार सारे हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मेहरबानी करके भाइयों अपनी जाति से, अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के हिंदुत्व के लिए बात किया करो, अदरवाइज आप भटक जाओगे। दूसरा, अभी हमारे ही रोहिणी क्षेत्र के अंदर पिछले मंगलवार से कोरोना के चलते हुए हम ये कार्य नहीं कर पाए थे, जिसका प्रोग्राम हमारा बहुत पहले समय से था, मगर अब हम पिछले मंगलवार से अपने रोहिणी सेक्टर 16 के एक मंदिर के अंदर हमने हर मंगलवार को आरती का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पहले कार्यक्रम के अंदर हमारे 60 भाई, हमारे हिंदू भाई आए थे और आरती का कार्यक्रम किया था। और इस मिशन को हम आगे तक लेकर जाएंगे और हमारे रोहिणी के अंदर हमारा जो टारगेट है करीबन 1000 हिंदू भाइयों को जोड़ने का है। और जोड़ने के बाद में हम रोहिणी के लगभग सभी मंदिरों के अंदर हर मंगलवार को इस तरह का कार्यक्रम रखा करेंगे, ताकि एक तो हमारे अंदर आपस में एक दूसरे का भाईचारा बढ़ेगा और इसी बहाने हम परमात्मा की पूजा आराधना भी करेंगे और साथ में हिंदू समाज को जागृत करने का भी कार्य करेंगे। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, इसी तरह के कार्य आप कुछ भाई तो करते भी हैं, मगर मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि सारे हिंदू भाई बहन अपने अपने क्षेत्रों में हर मंगलवार को अपने घर के पास के मंदिर में, कोई खाली प्लॉट के अंदर या किसी ग्राउंड के अंदर आरती का कार्यक्रम रखा करें, जिससे हमारा हिंदू समाज जागृत हो और हिंदू समाज एक दूसरे के नज़दीक आए और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। दूसरा भाइयों, मैंने एक वीडियो आप तक भेजी थी कि आपने देखा होगा कि एक भाई बेचारा जो है दुकान छोटी सी खोलकर बैठा हुआ है और उसके पास एक कस्टमर आता है, ऑनलाइन की बात करता है कि वहाँ पे रेट सस्ता होता है। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, कृपया करके भाइयों ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। ऑनलाइन के चक्कर में पड़ने से हमारे आसपास के क्षेत्र के जो दुकानदार हैं वो बेचारे बहुत आज बेरोजगारी की हालत पे पहुंच चुके हैं, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम ऑनलाइन का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में, अपने एरिया के अंदर दुकानदारों से सामान लें और उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, क्योंकि दुख सुख में यही हमारे काम आते हैं। कोरोना में चलते देखा होगा आपने, बहुत से लोगों में पैसे नहीं थे, तनख्वाहें नहीं थी, तो कोई ऑनलाइन आपकी मदद के लिए नहीं आया था। सिर्फ जो आसपास के दुकानदार थे उन्होंने ही हम लोगों को उधार दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप भी इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो दुकानदार हैं उन्हीं से ज़्यादा सामान खरीदें। और दूसरा, दिवाली के विषय को लेकर मैं सारे भाइयों से पहले भी और वीडियो के माध्यम से ही बता चुका हूँ, कृपया करके अपने घरों की पुरानी मूर्तियों को पीपल के पेड़ के पास मत रख के आया करें, उससे हमारे भगवानों का अपमान होता है। तो कृपया करके उन मूर्तियों को या तो नहर में बहा दें, अगर आसपास कोई नहर नहीं है तो घर के आसपास खाली स्थान में कोई खड्डा हो, वहाँ पे खड्डा खोद कर उस मूर्तियों को दबा दें, ताकि हमारे भगवानों का अपमान ना हो। और दूसरा, जो भी भाई दिवाली पे सामान खरीदने बाजार में जाते हैं तो मेहरबानी करके गरीब आदमी जो बेचारा बहुत फटे हाल है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, मगर वो एक उम्मीद के साथ में बाज़ार में आता है कि दिवाली पे कुछ सामान बेचूंगा तो मेरे घर भी दिवाली होएगी। तो मेरा सब भाइयों से निवेदन है, कृपया करके ऐसे ही व्यक्तियों से सामान खरीदें जो बेचारे गरीब हैं, फटे हाल हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे दिए बेचने वाले हैं, कृपया इनसे मोल भाव मत करें और उनको भी उनसे सामान लेकर उनकी भी दिवाली के अंदर उनके परिवार के साथ में अपना सहयोग दें। और दूसरा, मैं सारे भाइयों से बस यही बार बार यही कहता आया हूँ, यही कहता रहूँगा कि भाइयों अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में प्यार मोहब्बत बना के रखें, एक दूसरे की दुख सुख में मदद करें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। बस यही मेरा आपसे सबसे निवेदन है और इसी मिशन को लेके मैं जैसे चल रहा हूँ ऐसे आप भी और भाइयों को मैसेज देते रहें। जय श्री राम।